धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की अपार प्रेरणा से सात संगत के चरणों में पहले ही महात्मा जी द्वारा सूचना दी चल चुकी है कि सात संगत में सतगुरु की बहुत बहुत प्यारी और सिमरन में मेरी हल्के चूल्हा छोड़ने के बाबत आज भवन आश्रम पर सत्संग भंडारा है। दुनियादारी की रीति से हटकर ये रूहानी कैफियत हम देख रहे हैं कि हर जीव की रूह, रूहानी का मतलब रूह आनी जानी है। अब वो भाग्य वाले जीव होते हैं जो सात संगत में प्रेम बढ़ाकर लगातार सेवा और सिमरन से अपनी रूह को इतना रमा कर लेते हैं कि उनकी रूह आनी जानी हो जाती है, यानी वो रूहानी कैफियत के मालिक बन जाते हैं। तभी तो महात्मा जी की एक दो दिन की सूचना पर सभी जगह की बीवियां, प्रेमी, सभी सेवादार हाजिर हुए हैं। तो हम सब सात संगत को चाहिए कि भवन आश्रम पर महात्मा जी के वचनों पर अमल करें। इस बीच एक पहले प्रोग्राम बहुत थोड़ी सूचना पर पूज्य वकील साहेब, पूज्य परम संत वकील साहेब के द्वारा गद्दी नसीम महात्मा चंद्र जी जो बाहर से आए हुए थे और यहाँ पर सत्संग फरमा कर गए, ये भी इस सात संगत की सेवा का ही नतीजा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो रूहानी इश्क है, जो विरह, तड़प और प्रेम की मार्ग है, महात्मा जी ने पहले दिन से और आज तक मैनेजर साहब जी के वचनों से आज तक इस भवन आश्रम में कच्ची कुटिया से लेकर और आज तक जो जो कदम दर कदम पूज्य मैनेजर साहब जी की वचनों से रहमत हासिल की और आज पूज्य परम संत वकील साहब भी उस रहमत को तवज्जो दे रहे हैं। उस बात की तस्दीक अभी चंद मिनट पहले महात्मा जी से अंदर बात हुई तो पता चला कि महात्मा चंद्र जी जो बड़े डेरा जगमाल वाली आश्रम पर शुरू से ही डेरे की नींव रखने से लेकर और आज तक जगमाल वाली आश्रम में पूज्य मैनेजर साहब के लांगरी रहे और अब वकील साहब ने ही उन्हें डेरे गोरे वाला में गद्दी नसीम किया है, यानी वो भी खुद मालिक का रूप है। तब आप सबका प्रेम, आप सबकी यहाँ की व्यवस्था और यहाँ पर जो सिमरन हाल, भजन सिमरन, सतगुरु की फुलवारी और डेरे का विकास और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की और स्टेज पर जब देखा तो महात्मा जी ने पूज्य परम संत वकील साहब को हूबहू एक एक लफ्ज उन्हें अर्ज किया कि हकीकत में मैनेजर साहब की रहमत और आपकी तवज्जो, वहाँ असली प्रेम देखना है तो भवन आश्रम जाओ। ये बात इसलिए नहीं मालूम पड़ी कि इस अपने भवन आश्रम के महात्मा जी ने फोन से सूचना हासिल की, बल्कि महात्मा चंद जी ने खुद आपको फोन करके
बताया कि बाबा जी बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं। तो ये हम सब साथ संगत का ये खुशनसीबी है कि अपना भवन आश्रम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, तरक्की कर रहा है। तो हम सबको चाहिए कि ऐसा ही रूहानी इश्क कायम रखें, ऐसा ही मालिक के चरणों में अपना प्रेम और मीराबाई जैसी बहर बनाए रखें। ऐसे ही लगातार जो जिस लायक है सिमरन और सेवा में लगे रहें। और अब आगे के जितने बड़े सत्संग भंडारी प्रोग्राम होंगे उनको भी आप सभी तवज्जो और प्रेम और सेवा और सिमरन दें। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो चंद बड़े बड़े कॉलम, जिसे हम स्तंभ कहते हैं, खंभा कहते हैं, के सहारे खड़ी होती है। आज हम सब के बीच जो महात्मा बुजुर्ग और नए और पुराने प्रेमी हैं तो वो इस इमारत के खंभे हैं। यो मान के चले कि एक प्रेमी सैकड़ों नहीं हजारों प्रेमियों के पीछे से एक है। तो आप सब जो है आश्रम के स्तंभ है, कॉलम है, खंभे हैं और प्रेम के आधार हैं। तो इसलिए साधुसंगत से बार बार यही बेनती है कि महात्मा जी के वचनों पर अमल करते रहें, सत्संग सेवा और सिमरन में लगे रहें। धन धन सतगुरु तेरा, धन धन सतगुरु तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे दुख से नार की सारा संसार, जरा मन में विचार, कौन है सुखी संसार में। बंदे दुख से नार दुखी सारा संसार, जरा मन में विचार, कौन है सुखी संसार में। बंदे कौन है सुखी संसार में। बंदे दुख से नार दुखी सारा संसार, जरा मन में विचार, कौन है सुखी संसार। कोई तन से दुखी रे, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी रे, कोई धन से। कोई तन से दुखी रे, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी रे, कोई धन से। कोई जाए रनमाल, कोई मांगे खिलाल, सारी दुनिया बेहाल, डूबी हुई अंधकार में। बंदे दुखों से नार दुखी सारा संसार, जरा मन में विचार, कौन है सुखी संसार।
तेरा ही है। ऐसे सीधे बोलते ना, उठा दो किसी को ये ऐसे करना। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वो दर्शन देखें जीवा गुरु तेरा, पुराण का रामो सुबह प्रभु मेरा, पुराण का रामो सुबह प्रभु मेरा, दर्शन देखे
सतगुरु तेरे आसरा हाजर नाजर जिंदा राम तेरे आसरा हेलो जाने जाने सती गुरु तेरा आसेरा जाने है तेरा नाम जंगल में मंगल करे परम संतों की नारे साहिब तेरी साहिबी सभी घट रही समान बता जो मेहंदी के पात में तेरी लाली लखी गुरु चंदन हमनी मुरी गुरु समता हम कीच पले पले गोरे को दंडवत तु चरण नवाए मैं अपराधी जन्म दाता न किसी की भरे विकार तुम दाता तो के भंजना तुम्हारी करो क्षमा होई बाबा मैंने जरी मेरे प्यारे सती गुरु जी तेरी रहमत निराली
दुनिया छोड़ जाना संतों ने हमेशा ही हम सबको समझाने की कोशिश की है। क्या समझाया उन्होंने? ऐ इंसान, तू इस गफलत की नींद में यहाँ सोया पड़ा है। तू यहाँ मेला देखने के लिए आया है और ये मेला देखकर तू यहाँ से वापस जाएगा। ये चंद दिनों का मेला है जो हम सब यहाँ इकट्ठे होकर मेला देखते हैं।
संसार एक मेला है और एक स्टेज है जिस पे हम अपनी अपनी कलाकारी करते हैं। कोई बेटा बन के, कोई माँ बाप बन के, भाई बन के, रिश्तेदार बन के इस स्टेज पर हम सब कलाकारी करते हैं। संतों ने इस संसार की मोह माया के बारे में बताते हुए कहा है, इस संसार से हमें जाना है, जमीन के अंदर समाना है, पता भी नहीं पड़ेगा कि हमारा रिश्ता किसके साथ है। रिश्ता उस आत्मा के साथ कोई भी नहीं होता, रिश्ता इस शरीर के साथ है जो शरीर हमारे साथ रहा है। जिस प्रकार कपड़े फटे होने पर, पुराने होने पर उतार कर दूसरे बदल दिए जाते हैं, नए पहन दिए जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा नए नए शरीर धारण करती रहती है। आत्मा का कोई कहीं बंधन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि ऐ मन तू क्यों गाफिल हुआ है, ऐ मन तू क्यों सोच रखता है, यहाँ से तुझे जाना है और ये तेरी जगह भी नहीं है रहने की। तेरा रहने का जो घर है कोई और है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, बाबा मेरे साहब जी भी बार बार समझाया करते थे कि सोचो भाई, करो करो कल का भरोसा ना करो, चलते फिरते उठते बैठते हंस में उस मान की यादगिरी में लगे रहो। मान की वजह से जो इज्जत और शान के साथ यहाँ से विदा होता है, जो भक्ति के लक्षण और निशानियां देकर जाता है, तो समझ लो कि मालिक की वजह से बहुत बड़ी मालिक की संभाल हुई है। मालिक की विशेष नजर है। जैसे हम सबके बीच में आज जो फोटो आप देख रहे हैं, अलकेश ने बड़ी शुरू से बचपन से यही गांव में जन्मे पले बड़े और यहाँ डेरे की सेवा की। जहाँ के भी लेने देने थे, मुरादाबाद जाकर ससुराल बने, सब परिवार के लोग मिले, सबकी सेवा की। ऐसी सेवा की कि मोहल्ला जो नजदीक आस पड़ोसी सभी पछताते रहे कि ऐसा उसने माहौल बनाया, ऐसा प्यार दिया, ऐसी सेवा की, तो उसका नाम हमेशा हमेशा याद आता रहेगा। डेरे की भी सेवा बहुत की, सेवा सिमरन में टाइम दिया पूरा। बेशक हमें बाहरी तौर पर बहुत बड़ा दुख और संकट है, लेकिन मन की वजह से आध्यात्मिक तौर पर, भक्ति के तौर पर उसकी बहुत बड़ी संभाल। 2 दिन उसकी डेड बॉडी बर्फ की सिल्ली पर रखी रही, लेकिन फिर भी ना कोई अकड़ हुई, ना किसी प्रकार का कोई उदासी का लक्षण, चेहरे पर रौनक, चेहरे पर खुशहाली। यही भक्ति की और संतों से नाम लेने और नाम जपने वालों की निशानियां होती है। वे बाबा मेरे साहब जी बार बार समझाया करते थे कि अगर थोड़ी भी भक्ति की है तो आखिरी टाइम पूरी समान होगी। सतगुरु के सम्मुख होता है, उसको अपने आखिरी टाइम इतनी खुशी होती है जैसे किसी को अपने शादी के टाइम खुशी होती हो। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि सारी दुनिया उस तलाश में रहती है कि हमें मुक्ति मिले, हमारा आखिरी टाइम अच्छी तरह गुजरे, लेकिन ये किसी बिरले के हाथ आता है, पता नहीं किसी को। इसलिए संतों ने हमेशा आकर समझाया कि आप देख रहे हैं कि मान की वजह से
उसने सारी संगत को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाजितपुर में बाबा जी सिमरन क्लास में बैठे हुए थे। यहाँ भी मां से भंडारा था, सारी संगत इसी तरह बैठी हुई थी। जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया वैसे ही फोन आया और सारी संगत को छोड़कर यहाँ से साथ संगत के साथ मुरादाबाद पहुंचे। सारी संगत को बड़ा दुख, सारी संगत सिमरन करने लगी मालिक की मेहर से, लेकिन क्या पता था कि वो पक्षी यहाँ से उड़ चला है। इसलिए संत कहते हैं, अरे मन तू क्यों गाफिल हुआ है, तुझे तो ये बगीचे घर धन दौलत सब को छोड़ के यहाँ से जाना है। जाना तो सभी को है, ऋषि मुनि पीर पैगंबर योद्धा वीर राजा रंग सबको ही जाना है। लेकिन जो मालिक की निशानियां भक्ति की निशानियां लेकर जाते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि जो संतों ने नाम दिया है उस पर विश्वास करते हुए हमें अभ्यास करना है, नाम जपना है। इसी तरह हमें मालिक की मेहर से अपने इस जन्म को सफल करना है। ये टाइम मिला है, संत इस टाइम के लिए कहते हैं ये 84 लाख जीवियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है, एक मनुष्य मिला है। इसमें बैठकर हमें दोनों काम करने हैं, गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं, हमारे को याद भी करना है। जिसने ये दोनों काम कर लिए, अपनी भक्ति भी कर ली, बंदगी भी कर ली, अपने पर लोग जाने के लिए ये दौलत भी इकट्ठी कर ली और संसार में रहने के लिए सामाजिक दौलत भी इकट्ठी की, वो दोनों जगह सम्मान पाता है। मालिक की दरगाह में उसको सम्मान मिलता है। जो भी हमने काम किए संसार के सामाजिक जो कार्य किए हैं, धन दौलत कोठे बंगले बैंक बैलेंस बेटी बेटाओं का पालन पोषण जाति कौम धर्म इनके बारे में जितना भी टाइम दिया है, जितना भी इनसे हमने सुख लिया है, ये सुख टेम्परेरी सुख होता है क्योंकि काया से संबंध होता है। इस सुख का धीरे धीरे काया कमजोर होता है तो ये सुख भी कमजोर होते चले जाते हैं। आखिर में क्या होता है कि हम सब कुछ यहाँ से छोड़कर ये पसारा यहाँ से विदा हो लेते हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी एक राई का दाना भी हमारे साथ नहीं जाता। साथ जाना है तो एक नाम का धन जाना है, साथ जाना है तो एक नाम की कमाई के साथ जाना है, साथ जाना है तो आपकी ये सेवा सिमरन के साथ जाना है। बाकी बाबा बकी साहब जी कहते हैं कि आपको कितने ही देश विदेश के लोग जानते हो, कितने ही आपको सम्मान करते हो, कितने ही आपको ये दुनिया कदर करती हो, कितने ही कोई लोग आपका हुक्म मानते हो, अगर मालिक आपको नहीं मानता है, मालिक आपको नहीं जानता है या मालिक आपको नहीं पहचानता है, तो याद रखो जो कुछ आपने यहाँ कमाया यही रह जाएगा, फिर उस दरगाह से हम खाली रहेंगे। इसलिए संतों ने आकर हमेशा एक ही चीज बताई है कि कर्मों की गठरी हमारे सिर पर रखी है। इस कर्मों की गठरी को हल्का करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, संतों की सोबत करनी पड़ेगी, शासन की सेवा करनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे ये कर्मों का ऋण खत्म होगा। ये कर्मों का ऋण खत्म हो गया, हम अपने घर चले जाएंगे। नहीं, ये कर्मों की वजह से ही हम 84 में धक्के खाते हैं। कभी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते रहते हैं, लेकिन इसे छुटकारा नहीं होता। छुटकारा होना है तो अभ्यास करने से होना है, नाम जपने से होना है, बातों से कुछ नहीं बनना है, आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा ने आकर हमेशा समझाया है कि भाई चलो ये 84 लाख दुनिया में अव्वल जीवन मिला है, ये मनुष्य मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मन से मिलने का एक मौका मिला है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। बाकी हम सब अभागे बनकर उम्र गुजार कर चले जाएंगे। शांति है तो नाम के अंदर है, अशांति तो संसार के अंदर है। शांति संसार के अंदर होती
तो मीरा भाई को अपना राजपाट छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? बलक बुखारी का बादशाह इब्राहिम, उसको क्या आवश्यकता थी अपने राजशाही को छोड़कर, बादशाही को छोड़कर, जो कभी साहब की शरण में रहकर नाम जपा? राजा पीपा को अपनी बादशाही छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? अगर इस संसार में शांति होती तो रविदास की शरण में रहकर नाम जपा है। इसलिए संत कहते शांति है तो नाम के अंदर है, शांति है तो संतों के शरण में है, लेकिन वो चीज भाग से मिलती है। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी अचरज मन ने धारे धीर के पहले प्रारब्ध में लेकर आता है, तब संत मिलते हैं। और भी अच्छी भक्ति होती है तो नाम मिलता है, और भी अच्छी भक्ति होती है तो नाम जपने का शौक लगता है, और भी अच्छी भक्ति होती है तो हमारे अंदर प्रकट होता है। ये सारे संस्कार और कर्मों के आधार पर ये सारा ताना बना बुना हुआ है। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी, दिल तू क्या हुआ गाफिल, ये दुनिया छोड़ जाना रे, दिल तू क्या मुसलमान इसके डेड बॉडी के लिए मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के संस्कार करते हैं और इसको जलाकर संस्कार करते हैं। संत क्या कहते हैं? संतों ने समझाया, आज भी, पहले भी, आगे भी क्या समझाया कि तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे शीत फूलों पर, ये होगा एक दिन मुर्दा, इसे कीड़ों ने खाना है। ये जो बदन मिला है, एक दिन इसके लिए मिट्टी के अंदर जाकर कीड़े खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। आग इसको राख बना देगी, कोयले बना देगी। इसलिए सब कहते हैं फिर तेरा नाम निशान मिट जाएगा। तो क्यों नहीं अभ्यास करता, क्यों नहीं सेवा करता, क्यों नहीं सिमरन करता? ये पता नहीं कि किस समय ये चला चली हो जाए, कौन सी हवा का झोंका आ जाए जो तुझे यहाँ से उड़ा कर ले जाए। करो करो कल का भरोसा ना करो, आज करो। बाबा फकीर साहब जी देखो, बार बार हिदायत करते हैं कि समय बहुत खराब है, सिमरन करो। हम भी बैठते हैं, आप भी बैठो, वो बैठना सिखाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए मन की महर से संतों के हुक्म अनुसार चलकर, उनके वचनों में चलकर, चलते फिरते उठते बैठते हमें अभ्यास करना है, सिमरन करना है। ये काम जिसने कर लिया वो बहादुर है, भाग्यशाली है।
बाकी सब उम्र गुजार के यूं ही चले जाएंगे। जाना तो सबको है, कोई भजन करे या ना करे, उम्र तो सबकी घटेगी, शरीर सबका छूटेगा, परिवार सबका छूटेगा। लेकिन जो यहाँ से रहते हुए अभ्यास कर गए, जो नाम कमा गए, जो साथ संगत की सेवा कर गए, वो बड़े भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले। बाकी संसार के लिए हम पच के मर जाएंगे, संसार कोई साथ नहीं देता, परिवार के लोग कोई हेल्प नहीं करते, कोई आपका एहसान भी नहीं मानता। जो भी हमने संसार के कामकाज किए उधर से हमें धोखा मिलेगा। जो हमने परमात्मा का कार्य किया है, परमात्मा का हमने जो यानी सेवा सिमरन अभ्यास किया है, वो हमारे यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। ये राम नाम का सौदा करने के लिए हमें साथ संगत की सोबत करनी है, संतों की सोबत करनी है, तब ये राम नाम का जो धन इकट्ठा होगा, जो हमारे यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। इसलिए संत कहते हैं ऐसा भी धन कमाओ जो लोक परलोक सहाई, के दोनों लोक परलोक में दोनों जगह सहायता करता है। इसलिए हम सबको चाहिए और क्या, अजल के रोज को करिया दिकर सा मान चलने का, अजल के जमीन के फांसी पर सोना, जमीन के फांसी पर सोना, कोई तो कासे आना है। जमीन के फांसी पर सोना, कोई तो कासे आना है। दिल को क्यों मुसाफिर खाने पर जाते हैं, बस अड्डे पर जाते हैं, स्टेशनों पर जाते हैं, भाई मुसाफिर खाना होता है। वहाँ किसी भी बादशाह का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो घर बादशाह भी हो या कितना ही बड़ा कोई नेता हो या अधिकारी हो, वो मुसाफिर खाना किसी का वहाँ दावा नहीं चलता है। वहाँ जाते हैं लोग, अपना सवारी का ट्रेन का इंतजार करके वहां से निकल जाते हैं। उस मुसाफिर खाने पर कोई भी दावा नहीं करता है, कोई मुकदमा नहीं लगाता है कि ये मुसाफिर खाना हमारा है।
इसलिए संतों ने कहा है, ऐ इंसान तू बेवतन है, तेरा ये वतन नहीं है, तेरा वतन तो कोई और है। तेरा वतन सतलोक सचखंड नामी है, जिस देश से तू यहाँ मालिक के हुक्म से आया, लेकिन तुझे अपने घर जाना चाहिए। इसलिए संतों ने हमेशा एक ही रास्ता बताया है। कवि साहब आए, उन्होंने भी बड़े प्यार के साथ समझाया कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल पसारा, ये कर्मों का जाल पड़ा है। यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है, सुखी है तो वो जिनके ख्याल मालिकों से जुड़े हैं, जो अपने गृहस्थी के कामकाज भी कर गए, नाम की बंदगी भी कर गए, नाम की दौलत भी इकट्ठी कर गए, उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। इसलिए संत महात्मा हमेशा समझाते आए हैं। उन्होंने एक ही रास्ता बताया है कि ये वतन अपना नहीं है, ये काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। यहाँ तो जन्म मरण का भी दुख है, यहाँ खाने पीने का भी दुख है, यहाँ रहने सहने का भी दुख है, यहाँ दुखी दुख है। इसलिए सब कहते हैं ये दुख की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अर्थ की बात है तो सबका किया विवेक, का सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। कोई कैसे ही दुखी है, कोई कैसे ही दुखी है, कि किसी से टेंशन है, किसी को किसी से टेंशन है, सारे ही दुखी का घर है। ये दुखों का घर है, सुखों का घर है तो हमारा मालिक है। जो मालिक जिस देश में रहता है वो हमारा देश सुखी है, जिसके बारे में कवि साहब भी कहते हैं वो ऐसे देश चलो भाई, आओ मेरे राजा, मैं तुम्हें अपने देश ले चलो, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जगमाई आवड़ा नहीं हो, कर ले सौदा पार न करता, अगर हटेल बाजार भी नहीं हो। कैसा वो देश है जहाँ से दोबारा पे आना जाना नहीं होगा। ये आना जाना, ये आवागमन की हथकड़ी खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये बंधन तेरे कट जाएंगे, तो अपने घर पहुंच जाएगा, फिर तुझे आना नहीं होगा। रविदास जी भी कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाम, न खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, ऐसा देश है वो। ऐसे देश को छोड़कर हम सब यहाँ गंदे देश में फंसे पड़े हैं, यहाँ सारे ही जीव दुखी हैं। इसलिए संतों ने हमेशा आकर हमें समझाया है। और क्या कहते हैं, दिल को क्या हुआ कातिल, ये दुनिया छोड़ जाना है, संत शरण में आए हुए जीवों की मृत्यु के समय संभाल, ये सवाल होती है। संत कहते हैं बाबा महेश साहब जी बार बार चिट्ठियां दिखाया करते थे, जो जवाब चिट्ठियों में आते थे उसको पढ़ाया करते थे साथ संगत में, कि देखो भाई नाम जपने वालों के आखिरी टाइम कितनी बड़ी संभाल होती है। ये संत मत की नाम जपने की क्या निशानियां होती हैं। हाँ जी, सर्वप्रथम आम मनुष्यों की मृत्यु का वृत्तांत लिखते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है ये हमें समझना चाहिए। हम जिस मृत्यु के बारे में हाय और तौबा करते हैं, ये मन बड़ा दुखी होता है। ये मन एक बैरुपिया है, ये बात अमल नहीं करता संतों के वचनों पर, बाहर से ये बहुत ज्यादा परेशान रहता है। हाँ जी, आत्मा सच्चे मालिक की अंश है, कहूँ कबीर ये राम की अंश है, सच्ची ताकत है, वह कभी मरती नहीं। ये आत्मा उस मन की अंश है, ये उसकी करंट है, एक उसकी बूंद है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती।
ना ये जलती है, ना ये कटती है, ना ये मरती है। ये सत्य है, सत्य है और सत्य ये शक्ति है। वो यहाँ से हमारे लिए अदृश्य होकर यहाँ से निकल जाती है। हम रोते हैं, पीटते हैं उस डेड बॉडी के लिए, शरीर के लिए, क्योंकि शरीर के साथ हमारा रिश्ता है, उस आत्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा के साथ रिश्ता होता तो हम उसका कुछ इंतजाम कर लेते। हाँ जी, वह केवल चोला बदलती है। वो आत्मा चोला बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे ही वो आत्मा शरीर बदलती है। ये शरीर जिस भी जूनी में जाती है वहां इसको शरीर मिलते हैं। ये 84 लाख जूनिया, ये इसको शरीर मिले हैं, ये कपड़े मिले हैं पहनने के लिए, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख पर भूत प्रेत देवी देवता मानव जीवन। ये सारी जूनियों में एक अव्वल जीवन मिला है, एक मनुष्य का मिला है। इसमें भी अगर हमने लापरवाही की तो आगे फिर गला गोली बंद कर भी भजन नहीं कर सकते। चांस मिला है, मनुष्य मिलने के लिए मिला है। हाँ जी, मृत्यु को फारसी भाषा में इंतकाल करना कहते हैं, जिसका मतलब है तब्दील होना, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना, या यूं कहिए कि एक चोले से निकलकर किसी दूसरे चोले में प्रवेश कर जाना। ये चोला या शरीर एक किराए का मकान है जो आत्मा को जीवन व्यतीत करने के लिए मिलता है। इसमें आत्मा अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करती है और नए कर्म करके उनके बंधनों में फंसती रहती है, और फिर उनके भुगतान करने के लिए नई नई जगह व नए नए मकान बदलती रहती है। इस प्रकार से आवागमन का चक्कर चलता रहता है। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाई पाया देश लमे। ये शरीर एक यंत्र है जिसके द्वारा इस भौतिक दुनिया से संबंध कायम रखा जाता है। हम जीवित रहते हुए भी इसके बंदी नहीं हैं, फिर हम इसमें कैद क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी वास्तविकता से बेखबर हैं व अपने शरीर को ही अपना जीवन मान बैठे हैं, इसी का रूप बने हुए हैं, और हमें इससे निकलने का ध्यान तक नहीं, बल्कि शरीर के रोम रोम में हमारी आत्मा फंसी पड़ी है। इस शरीर के अंदर आत्मा फंसी पड़ी है। इससे निकलना जब होता है तो इसके बारे में संतों ने क्या लिखा है कि शरीर से जब आत्मा को निकलना होता है तो कितनी तकलीफ होती है। उस तकलीफ के बारे में संतों ने बताया है। क्या कहते हैं कि आखिरी टाइम मरते समय इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है कि जैसे किसी झाड़ी पर कोई रेशम की चादर डाल दी जाए और उसको एक साथ खींचा जाए तो उसके हर तार हर कांटे में उलझ जाएंगे और सारी चादर फट जाएगी। इसलिए संत कहते हैं, वह भी उदाहरण दिया है उन्होंने कि एक बिच्छू काटने से कितना दर्द होता है। आखिरी टाइम जब जाते हैं यहाँ से, यह आत्मा इस शरीर से निकलती है तो इतना दर्द होता है जैसे 1000 बिच्छू की शरीर के अंदर डंक मारे। कितना दुख होगा। या फिर तीसरा उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे कोई कांटे वाली झाड़ी को गुदा के रास्ते डालकर मुंह के रास्ते निकाला जाए, इतना तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है आत्मा को इस शरीर से निकलने के लिए। और ये तकलीफ कम नहीं होती है जब हम अभ्यास किए हुए होते हैं, जब हमें संत मिले होते हैं, नाम हम जपे होते हैं, नाम मिला होता है, तो ये तकलीफ जो है आसान हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ जी, हम जीवित रहते हुए भी इसके बंदी नहीं हैं, फिर हम इसमें कैद क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी वास्तविकता से बेखबर हैं व अपने शरीर को ही अपना जीवन मान बैठे हैं। इस शरीर को ही जीवन मान बैठे हैं। वास्तविकता से हम दूर हैं, उस सत्य से हम दूर हैं, उस मालिक के भेद से हम दूर हैं। हाँ जी, इसी का रूप बने हुए हैं और हमें इससे निकलने का ध्यान तक नहीं, बल्कि शरीर के रोम रोम में हमारी आत्मा फंसी पड़ी है। हेलो,
कोई चढ़ा है तख्ते पर तो कोई बंधा डोली जब तेरी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के डोली जब तेरी निकाली जब इस संसार में आया था उस समय भी कोई मुहूर्त कोई तेरे पत्र नहीं देखी गई जाते टाइम भी तेरा कोई भी टाइम निश्चित नहीं किया जाता है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकाली जाती है, बाकी बीच में यह करके घोड़े दौड़ाता रहता है। आते टाइम और जाते टाइम इसकी अपनी कुछ नहीं चल पाती है। कहते हैं बड़े बड़े बादशाह सिकंदर जैसे इस संसार से भी खाली हाथ गए, बड़े बड़े लुकमान हकीम से जो इंसान को अपनी बूटियों से ठीक करते थे, वो भी आखिर में कहते गए क्या कि ये दवा जब समय आ जाता है ये दवा काम नहीं करती है, कि वो घड़ी को नहीं टाल सकते, ये श्वास नहीं घटा सकते, नहीं बढ़ा सकते हैं। ये उस मालिक का उस विधि के विधान का विधान है, जो नियम है निश्चित है। संत ने लिखा है कि वो निर्दयी है, लेकिन वो सचेत तो करता है आपको कि तुम्हें जन्म मरण के दुख से समझ जाओ, सुखी हो जाओ, इस भेद को जान जाओ कि ऐ मन तो एक दिन होशियार रहना, एक दिन चोर चोर निर्दयी आएगा। ऐ मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आएगा। ना गड़बड़े ना गड़बड़े ना वो शोर मचावेगा, नगरी से कोई काम नहीं है तुझे पकड़ने जाएगा। ऐ मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आएगा। वो निर्दयी आएगा, वो दया नहीं करता है। आपका कितना ही बड़ा रंग मस्ती का कोई भी कितना बड़ा फंक्शन हो, अगर उसमें उसको ले जाना है किसी को तो ले जाएगा। एक सेकंड का भी टाइम नहीं बदलता है। आपने देखा भी होगा कि बड़ी मौज मस्ती के
घरों में रंग तमाशे होते हैं, बड़े उत्सव होते हैं, बड़े शादी ब्याह होते हैं। अगर लगन आई है किसी के घर, लगन में बड़ी खुशहाली होती है, चारों तरफ से मेहमान होते हैं, गांव इकट्ठा होता है। लेकिन जिसको जाना है उसके बारे में भी वो निश्चित टाइम लिखा होता है। इधर लगन चढ़ाई जाती है और खुशी में फायर किए जाते हैं। लेकिन आप जानते हो कि कितना खुशी का माहौल होता है उस टाइम। जो खुशी में किया हुआ फायर अगर किसी के पेट में सीने में घुस जाए तो वहां कैसा रंग में भंग हो जाता है। अगर वो इस बात को समझता है कि ये खुशी का माहौल है, मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, तो वो रुकते रुकते किसी को नहीं ले जा पाएगा और ना हम किसी को जाने देंगे। इसलिए वो निर्दयी है, वो दया नहीं करता है किसी पर। इसलिए संतों ने लिखा है, वो क्या कहते हैं कि ना कर तोड़े, ना वो कर तोड़े, ना वो शोर बचावेगा, नगरी से तुझे काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। ए मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। वो आएगा, कान पकड़ के ले जाएगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, ना वो हम देख पाएंगे, केवल हम अपनी डेड बॉडी के लिए ही पीटते रह जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा है, और क्या
सत्संगी की मृत्यु का समय, जब मौत नजदीक होती है तो सत्संगी का ख्याल अक्सर अंदर चला जाता है और कई बार वह घंटों तक नहीं बोलता, किसी से बात करना पसंद नहीं करता। पर गैर सत्संगी को देखना तक पसंद नहीं करता, चाहे वह उसका कितना ही नजदीकी रिश्तेदार या प्यारा क्यों ना हो। ऐसे अवसर पर उसकी सेवा में केवल सत्संगी ही होना चाहिए, जो पास बैठा सिमरन करता रहे और उसको ज्यादा ना बुलाए। अगर अभ्यासी सत्संगी पास होंगे तो वह अपने जाने के बारे में सब बात कर देगा, वरना नहीं। मगर ये निश्चित है कि जब वह चोला छोड़ेगा तो खुशी खुशी छोड़ेगा, उसके चेहरे पर खुशी और रौनक होगी। ये देख लो निशानियां हैं। मालिक की मेहर से सत्संगी बहुत होते हैं, लेकिन साथ संगत की तवज्जो जिसको मिलती है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। सभी के लिए न तवज्जो मिलती है न ध्यान मिलता है, और किसकी ओर आज तक भी सारी साथ संगत का ख्याल जोड़ा हुआ है। सभी दुखी हैं और दुख जाहिर करते हैं, उसके लिए सिमरन भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसने सारी साथ संगत को अपनी ओर ध्यान खींच रखा है, सारी साथ संगत का ध्यान उसकी ओर है। जिस दिन चोला छोड़ा उस दिन भी सारी साथ संगत को दुख के साथ ध्यान उधर ही था। कई दिन कितने टाइम तक उसका स्वरूप दिल से नहीं निकलता है, सारी साथ संगत के अंदर वो छाई हुई है। तो ये भक्ति की निशानी है, ये वो भक्ति के लक्षण है। आज भी साथ संगत उसके संस्कार के ज्योति जो समाने के इस उपलक्ष्य में जो सत्संग है, मजलिस है, अगर ये काम का टाइम नहीं होता, बड़े खेती का काम बड़े जोर शोर पर है, फिर भी इतने कीमती टाइम को छोड़कर सभी लोग आए हैं, उसके याद के लिए आए हैं, उसके अंतिम याद के लिए, देव दर्शन के लिए आए हैं। तो मालिक की मेहर से इससे ज्यादा और खुशनसीब कौन होगा। ये सत्संगी बहुत से होते हैं, लेकिन ये माहौल, ये ख्याल नहीं मिल पाते सबके लिए। यही भक्ति की निशानियां हैं। ये उस मालिक के विश्वास, उस मालिक की ओर तड़प, उसके लिए लगन और तड़प की निशानियां हैं जो आप सब देख रहे हैं। हाँ जी, उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं, दुनियादारी के चेहरे काले पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि मरते समय मुंह खुले रह जाते हैं, आंखें खुली रह जाती हैं, हाथ पैर लकड़ जाते हैं। ये आपके टाइम जाने की निशानी होती है दुनिया वालों की। लेकिन जो भक्ति किए हुए होते हैं, जो नाम जपे होते हैं, संतों से मिले होते हैं, उनकी निशानियां ये होती हैं कि उनके चेहरे खुशनुमा होते हैं। चेहरे पर कोई भी मतलब एक शोक का या किसी प्रकार गम का कोई भी निशान नहीं होता है। उनको जाते टाइम ऐसी खुशी होती है जैसे किसी को अपने खुशी शादी के टाइम होती हो। शरीर करता नहीं है, 24 घंटे के बाद भी उसका शरीर, सारे हाथ पैर मजबूत थे, मुलायम थे, चेहरे पर कितनी मुस्कान थी कि शायद सो रही है। ये बाबा मैं साहब जी इसी निशानियों को बार बार हमें दिखाया करते थे, सुनाया करते थे, पढ़ाया करते थे चिट्ठियों में। ये प्रेमियों के चोला छोड़ने की निशानियां होती हैं। हाँ जी, खुशी और रौनक होगी और किसी प्रकार का मोह, चिंता हाँ, देख लो आखिर टाइम कि न मोह होगा, न चिंता होगी, न किसी से कोई बात होगी। जिनके ख्याल जब मालिक को जुड़ जाते हैं, जिनकी समाज होती है, उनका यही होता है। सारी दुनिया ये मोह की जड़ें बहुत लंबी लंबी फैली हुई हैं। जैसे आपने बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखा होगा, जितना वो ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, फैली हुई जड़ें होती हैं। ऐसे ही इंसान के अंदर मोह की जड़ें अंदर बहुत होती हैं। इसलिए संत कहते हैं
कि उनके चेहरे पर जरा भी मोह का निशान नहीं होता है। हाँ जी, उसके मन में नहीं रहेगा। इसके विपरीत आम दुनिया के लोगों की हालत यह है कि वे मौत के समय रोते और चिल्लाते जाते हैं। उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं, शरीर अकड़ जाते हैं। अगर सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता है तो मौत से पूरा उस कर्म के बदले में तकलीफ उठा लेता है। हाँ, अगर कोई कर्म बाकी भी रहता है सत्संगी का, तो सत्संगी के लिए सदगुरु दुख देकर, थोड़ा बहुत दुख देकर उसके कर्म कटा लेता है और आखिरी टाइम में खुशी खुशी विदा होता है। हाँ जी, मगर मौत के समय खुशी खुशी जाता है। हाँ, ये निशानियां फकीरों की, संतों की निशानियां हैं। हाँ जी, यदि कर्म के भुगतान में सत्संगी को तकलीफ हो और भजन सिमरन थोड़ा होने के कारण नाम का सिमरन भूल जाए तो उसको हर समय सिमरन की याद दिलाई जाए और उसको संतों की फोटो दिखाई जाए। ऐसा करने से उसको शांति मिलेगी। एक बात और याद रखने के योग्य है कि मौत के समय जब सत्संगी बीमार होता है तो अक्सर डॉक्टर को बुलाया जाता है। यदि सत्संगी दवाई लेने से इनकार करे तो दवाई ना दें। उस समय सत्संगी को अपनी भलाई व बुराई की सब खबर होती है। कई बार डॉक्टर ऐसी दवा दे देते हैं जो उसके रास्ते में रुकावट बन जाती है और बजाय आराम के तकलीफ बढ़ जाती है। वो मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, मेरे हाजर नाजरी अपने चरणों में बुलाना, मेरे हाजर नाजरी अपने चरणों में बुलाना। मेरे पर बैठा मेरे
तो सभी शासन की चलो बेनती है तुम्हारी की बहन से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस सत्य की प्यारी रूह आत्मा जो अल्केश अपना जिस्मानी कीमती चोला छोड़कर उस ज्योति ज्योत समा गई। हमें सबको चाहिए कि मालिक की महर से बड़े धैर्य और धीरज के साथ रहें, अपने आप को संभाल कर रहें और आगे
माल की वजह से जैसे भी मालिक हमें रखता है हमें वैसे ही रहना भी पड़ेगा। हम अपने मन इच्छा से हम चल नहीं कर सकते संसार में, क्योंकि यहाँ का जो विधान है, यहाँ का जो संविधान है, उस मालिक के अपने हाथ होता है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते। तो हमें हौसले और हिम्मत के साथ हमें अपना आगे का जो सफर तय करना है। विशेषकर सारे पारिवारिक लोगों को ये हिदायत दी जा रही है, ये प्यार से इसी तरह हम समझें और अपने आप को संभालें। तो सभी शासन के चरणों देती है कि 5 मिनट उस दिवंगत आत्मा के लिए जो हमसे जुदा है, वो अल्पेश के सदगुरु जो प्यारे अल्पेश है, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना है। 5 मिनट के लिए सभी भाई बहन सुपरन में बैठ जाए। उसकी आत्मा के शांति के लिए जो जहाँ खड़ा हो, जो सेवा जैसे भी करता हो, सब शांत खड़े हो जाए, बच्चे भी सभी शांत हो जाए। धन्य सतगुरु तेरे।